मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी। गरीब लोगों की मांगे के ऊपर पूरी नहीं हुई तो हम इससे एक बड़ा आंदोलन यहाँ फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन तहसीलदार जो ऐसा तहसीलदार भगोड़ा तहसीलदार है, जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको आवश्यकता नहीं है काम की तहसीलदार। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो हम खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम क्यों को हंगामा करेंगे। 4 नवंबर से जब बात बन जाएगी तो हम रोड भी जाम नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार गरीबों के लिए है ही नहीं। ये गरीबों का कोई भी काम आज तक जितने आश्वासन दिए इन्होंने झूठे ही दिए हैं। इन्होंने गरीबों की दिशा भूली की। तहसीलदार का यहाँ पर न मिलना इस बात को दर्शाता है कि ये एक निष्क्रिय सरकार है, इनकॉम्पिटेंट सरकार है, निष्क्रिय सरकार है और ये लोगों के सवालों की तरफ, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। पिछले 3-4 दिनों से जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा आह्वान किया गया था कि जो बाढ़ पीड़ित, जो पिछले महीने आई बाढ़ को लेकर बाढ़ पीड़ित जो है उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। किसानों के बीमा के ताल्लुक से अलग अलग विषय को लेकर एक भव्य आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। आज जो है फाइनली जो आंदोलन है वो है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शकूर नगानी जी। शकूर जी, क्या बताना चाहेंगे किन किन विषयों पे जो है आपका आज ये आंदोलन किया गया है? पिछले 23 सितंबर को जो नागपुर जिले और उसके अतराफ में जो विनाशकारी बारिश हुई, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों के निचले भाग में रहने वाले लोगों के घरों में पानी गया, पानी घुसा, 10-10 फुट पानी था और लोगों का जीवन आवश्यक सारी वस्तुएं बर्बाद हो गई और उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम लोग यहाँ 15 दिन पहले तहसीलदार कामठी को निवेदन दिए थे और हम लोगों ने 1-8 दिन में उन सभी बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 5-5 ब्रास रेती, 1-1 हज़ार स्क्वायर फीट रेती मुफ्त में मिलना चाहिए। ये राज्य शासन का फरमान है, राज्य शासन का जीआर है, उसको उस जीआर की अमल बजावनी तहसील कार्यालय कामठी ने करना चाहिए। इसका भी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज वो बात को 1 महीना 1.5 महीना हो गया, उसके ऊपर भी किसी प्रकार से तहसील कार्यालय द्वारा कोई अमल नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से श्रावण बाढ़ और संजय गांधी निराधार योजना के लोगों को जो अनुदान दिया जाता है 1500 रुपये महीना, वो नियमित रूप से नहीं दिया जाता, 6-6 महीना 8-8 महीना हो जाता है। उन गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों के खाते में पैसे नहीं आते, वो भी नियमित रूप से मिलना चाहिए और जो बकाया अनुदान है उसे तुरंत तहसील कार्यालय कामठी ने सभी लाभार्थी के खाते में डालना चाहिए। ये हमारी मांग थी। इस सभी मांगों के ऊपर अभी तहसीलदार
कामठी जो हाई कोर्ट में एक अर्जेंट मैटर होने की वजह से आज यहाँ कार्यालय में नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 नायब तहसीलदार को हमारे बीच में भेजा। हमसे फ़ोन पर चर्चा हुई और उन्होंने फ़ोन पर ये वादा किया है, नायब तहसीलदार के माध्यम से ये घोषणा की गई है कि आने वाले 2 या 3 नवंबर को, यानी 1 हफ्ते के अंदर 4-5 दिन में उन सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे शासन की ओर से आ जाएंगे। ये उनका आश्वासन है और बिल्कुल वो है। और बाकी की जो हमारी समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समस्या है, कामठी शहर के लोगों को, ग्रामीण के लोगों को, नजुल ज़मीन पर रहने वाले लोगों को स्थायी पट्टा मिलना चाहिए, मालकाना हक मिलना चाहिए, उस विषय में तथा संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को नियमित रूप से लाभ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ग्रामीण भाग में जो अतिवृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है, पीक बीमा योजना के से कोई लाभ उनको नहीं मिलता, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसमें भी उन्होंने एक 4-5 दिनों में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी को बुलाकर और संबंधित सभी अधिकारी को, संबंधित विभाग के सभी अधिकारी को बुलाकर एक बैठक रखेंगे और इसके ऊपर ठोस निर्णय लेकर इन सभी मांगों के ऊपर 4-5 दिन में ज़रूर न्याय दिलाएंगे। ऐसा उन्होंने फ़ोन पे भी बताया और हमारे नायब तहसीलदार अमर हांडा और साधनकर, इन दोनों ने भी यहाँ तहसीलदार के कहने पर घोषणा की है। हम सभी लोग आज जो हमारा मोर्चा है उसको यहाँ स्थगित कर रहे हैं। ये हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, हमारे गरीब लोगों की मांगे के ऊपर पूरी नहीं हुई तो हम इससे एक बड़ा आंदोलन यहाँ फिर से खड़ा करेंगे। और यहाँ जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं सभी का धन्यवाद देते हुए अपने 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किशोर गजभिये जी, जिस तरह से 2 घंटे से जो है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फाइनली जो है आप लोगों की चर्चा तहसीलदार के साथ हुई फ़ोन के माध्यम से और नायब तहसीलदार से जो भी डिस्कस हुआ, आने वाले समय में बताया गया है कि आप लोगों से चर्चा करके जो बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा है वो दिया जाएगा। अगर इन केस अगर इस तरह से नहीं होता है तो कांग्रेस कमेटी या आप लोगों के द्वारा किस तरह का अगला कदम जनता के हित के लिए होने वाला है? देखिए, आज के इस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग, महिलाएं, बच्चे सभी आए हैं, इसके बावजूद भी तहसीलदार का यहाँ पर न मिलना इस बात को दर्शाता है कि ये एक निष्क्रिय सरकार है, इनकॉम्पिटेंट सरकार है, निष्क्रिय सरकार है और ये लोगों के सवालों की तरफ, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। इसीलिए हमने उनको एडवांस में नोटिस देने के बावजूद भी वो ऑफिस में हाजिर नहीं रहे। किसी भी कारणवश गए होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑफिस में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और काफ़ी समय के बाद, यानी 1.5-2 घंटे के बाद उन्होंने नायब तहसीलदार को भेजा। हमारी समस्या क्या है? जो बातें सरकार ने मंजूर की है, जो बातें सरकार ने मान ली है और सरकार को करनी चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी नाकाम सरकार, ये जनता विरोधी सरकार है और इसीलिए हमने ये आंदोलन यहाँ चलाया है। अगर जैसा कि तहसीलदार ने बोला कि आने वाले 4 दिनों के अंदर हम आपके साथ बैठक लेंगे और सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर चर्चा होने के बाद कोई हल नहीं निकला या लोगों को मदद नहीं मिली, जैसा कि सरकार ने मंजूर किया है, मान्य किया है, तो फिर से इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और तीव्र किया जाएगा। तब तक हम ये आंदोलन स्थगित करते हैं, इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं। इसको बाद में और 4 तारीख के बाद में और इसको कंटिन्यू करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे इसको। जी, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा तिड़के जी भी है हमारे साथ। राजा, वो क्या बताना चाहेंगे कि क्या वजह रही अब तक जो है बाढ़ पीड़ितों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया और जो योजना के लिए योजना के तहत लोगों को वृत्ति देनी थी, उसके लिए अब तक जो एक लंबे समय से प्रशासन ने सारी चीज़ों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है? गए 23 तारीख को जो बाढ़ पीड़ितों में जो बारिश का पानी आया, उससे बाढ़ पीड़ितों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और पिछले 2-3 दिन पहले हमने यहाँ पे तहसीलदार को निवेदन दिया है कि उनके पंचनामा करके उनके खाते में तुरंत पैसे डालें। ये शासन की ही योजना है कि बाढ़ पीड़ित वालों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए।
आज ये जो प्रशासन है ये बीजेपी के भरोसे पे जो आमदार हैं यहाँ के स्थानिक वो इतने अब उनको शब्द नहीं है, निष्क्रिय है। यानी कोई काम यानी लोगों को तक जाना चाहिए था, उन्होंने गरीबों का ध्यान देखना चाहिए, उन्होंने उनको यहाँ का आमदार चुना है। अभी हम सभी उस माध्यम से अभी तहसीलदार के ऑफिस में आए हैं। हमने दो तीन इशू जो हमारे थे 4-5, जैसे ग्रामीण का विषय है, योजना का है, उनको रेती नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की योजना है ना, ये सारी योजना का लाभ उन्होंने गरीबों को मिलना चाहिए था, पर वो इस तरफ कोई ध्यान देते नहीं है। इसके पीछे कि अब तक इनको नहीं दिया गया है सारी? नहीं, इनका ध्यान, ये बीजेपी की सरकार गरीबों के लिए है ही नहीं। अच्छा। ये गरीबों का कोई भी काम आज तक जितने आश्वासन दिए इन्होंने झूठे ही दिए हैं। इन्होंने गरीबों की दिशा भूली की है। ये सिर्फ जुमलेबाजी का ही राजकारण करते आए हैं आज तक। इसलिए हम आज ये रास्ते पे आने का कारण ये है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, आज हम रास्ते पे आए। उन्होंने बोला है कि 2 तारीख तक हम उनको पैसा, उनका मुआवजा जो भी है हम उनके खाते में डालेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम वापस से ये आंदोलन को हम तीव्र करके हम और रास्ते पे आएंगे करके। तो भारी संख्या में जो है आज महिलाएं, युवा और सभी वर्ग के लोग जो है इस मोर्चे में उपस्थित हुए। तो तहसीलदार से चर्चा की गई कि आने वाले समय में, आने वाले 1 हफ्ते में जो है जो लोगों को, जिन लोगों के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जो 5 ब्रास रेती यानी तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट रेती जो संजय गांधी निराधार योजना के लिए देनी थी, उसके लिए भी चर्चा आने वाले समय में की जाएगी। तो क्या अपडेट्स रहती है ज़रूर एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने मिलेगा। तब तक बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।